नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ 5 ऐसे क्वालिटी स्टॉक शेयर करूंगा जो अगर आप यहां पे खरीदते हो तो डेफिनेटली काफी बड़ा पैसा बनाओगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर आप आज खरीद के 2 दिन बाद स्टॉक गिरता है, मार्केट गिरती है, वहां पैनिक होते हो तो आप पैसा नहीं बना सकते और आप ये वीडियो स्किप कर दो और छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर फायदा नहीं है ना। 2 दिन बाद आप आके वीडियो पे कमेंट करो या फिर खुद परेशान हो तो वो बहुत ही ज्यादा खराब होगा। लेकिन अगर आप कंपनी को समझें, अगर आप कारोबार को समझें, कंपनी के डेप्थ में जाएं तो आपको पता चलेगा कि यहां से मेरा पैसा बड़ा बनेगा। इस बीच में मैं आप सभी के लिए 2 ऐसे स्टॉक दूंगा जो कि थोड़ा रिस्की है, मतलब स्मॉल कैप मिड कैप से हैं। अब स्मॉल कैप शेयर्स ऐसे होते हैं जो 3-3, 4-4 गुना हो जाते हैं, वहां रिस्क भी रहती है, वो आधे भी हो जाते हैं। लेकिन आपकी पावर कितनी है, आधे पे रोक पाओगे? क्योंकि आधा होने के बाद भी वो 4 गुना हो सकते हैं। और बचे हुए 3 शेयर्स में आपके साथ लार्ज कैप शेयर करूंगा जो कि आपको सेफ्टी भी देते हैं, रिटर्न्स भी देते हैं, बट लिमिटेड देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपके साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हुए शेयर करता हूं। दोस्तों, पहला स्टॉक मेरी तरफ से जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पहले एक रिक्वेस्ट यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग पहली बार आए हैं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो यार लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। पहला शेयर जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करा है वो है टीसीएस, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। आपके पास ऑप्शन है, आप इन्फोसिस के साथ भी जा सकते हैं। आईटी शेयर्स में इन 2 शेयर्स पे मेरा इस समय सबसे ज्यादा भरोसा है। आप इन दोनों में से कोई सा भी पिक कर सकते हैं। दोनों स्टॉक्स के पीछे का रीजन ये है, एक ने रिसेंटली बायबैक अनाउंस करा था 18,000 करोड़ का, तब हालांकि इन्फोसिस ने भी करा था बट ओपन मार्केट से था, वो छोड़िए। तो 18,000 करोड़ का बायबैक 4500 पे हुआ था। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो पब्लिक के पास कुछ भी नहीं है। 6% से भी कम इक्विटी पब्लिक होल्ड करती है टीसीएस में। सारा का सारा माल एफआईआई, डीआईएस और प्रमोटर्स लेके बैठे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे निश्चिंत, मतलब रिस्क है ही नहीं, ये समझ लीजिए। लेके बैठ जाओ, 4,000 रुपए का मिनिमम टारगेट रखो अगले 2 साल का, यानी यहाँ से 30% मिनिमम, ठीक है। तो पहला स्टॉक है इन्फोसिस, दूसरा है मेरा, पहला है टीसीएस, दूसरा है इन्फोसिस। ये दोनों ही एक स्टॉक में जोड़ना आप, मैं 5 दूंगा जिसमें से 4 और दूंगा अभी। ये दोनों आईटी से एक लेना है आपने, कोई सा भी, कोई भी ले लो, या दोनों है तो होल्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इन्फोसिस की बात करें, रिसेंटली स्टॉक ने एक अनाउंसमेंट करी है बायबैक की जो कि 1850 रुपीज तक की है। वो तो छोड़ दो, प्राइस छोड़ दो, क्योंकि कंपनी यहीं खरीदेगी 1500 रुपए पे। लेकिन मेन ये कि 9,300 करोड़ का माल कंपनी खुद खरीदेगी, यानी डाउन साइड कैप कर दी। जब भी बाजार में स्टॉक गिरेगा कंपनी खरीदेगी, और कंपनी बायबैक करेगी तो स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट मिलेगी। प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री ऐसी बताती है कि कंपनी ने जब जब बायबैक कराया उसके अगले कुछ महीनों में बड़ी तेजी बनी है। मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर करी है इन्फोसिस के पास्ट 3 बायबैक्स को लेकर, वो जरूर देखना अगर आपके पास इन्फोसिस का शेयर है तो बहुत काम आएगी आपकी। तो ठीक है, ये हो गया मेरी तरफ से आपके लिए पहला स्टॉक। दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहां पे मैंने आप सभी के लिए एक फार्मा स्टॉक चुना है जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा पैसा बनाने की दम रखता है। और दम रखता है नहीं रखता वो बाद की बात छोड़िए, पहले का देखें तो बहुत बड़ा पैसा बनाया भी है। इस स्टॉक का नाम है डीवीज लैब। अभी इस स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट चल रही है, और गिरावट चलने के पीछे का रीजन है ये 85% अपनी अर्निंग्स जो है वो एक्सपोर्ट करके करते हैं, यानी कि माल को बाहर भेजते हैं, सामान अपना प्रोडक्ट जो है वो बाहर भेजते हैं और फिर कमाई होती है। एंड अभी आप सभी को अच्छे से पता है जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर से ही है, यानी यूरोप वगैरह से ही है। और इनका जो एक्सपोर्ट है उस पर प्रेशर पड़ सकता है। मार्केट को डर है कि वो लोग एक्सपोर्ट में कमी कर सकते हैं। अगर वो इंपोर्ट में कमी करते हैं, यानी विदेश वालों के लिए तो इंपोर्ट हुआ, हमारे लिए एक्सपोर्ट हुआ, तो वो अगर अपना इंपोर्ट कम कर देते हैं तो ये इस कंपनी के लिए काफी नेगेटिव होगा। इसी वजह से स्टॉक का प्राइस काफी ज्यादा गिर चुका है। 5400 के समथिंग का इसका 52 वीक हाई है, अभी आपको 3500, 3600 के समथिंग मिल रहा है ये स्टॉक। इस स्टॉक की बात करूं तो अगर आप पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल का रिटर्न देखोगे तो एवरेज रिटर्न आपका 60% के समथिंग पर ईयर का निकल के आता है, वो भी गिरने के बाद। टॉप से देखोगे तो मोर देन 100% के रिटर्न हो जाएंगे ये। तो ये मल्टी बैगर शेयर है, इसे डेफिनेटली लेना चाहिए। अब आप बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टॉक की तरफ। और दोस्तों, ये जो स्टॉक है थोड़ा सा रिस्की है आप सभी के लिए। और रिस्की मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मिड कैप से है, भरोसा कर सकते हैं, पूरी तरीके से कर सकते हैं, बट इस स्टॉक के बारे में बात करें तो ये लार्ज कैप या फिर ब्लू चिप काउंटर नहीं है। और स्टॉक के रिजल्ट्स जो हैं वो आने वाले हैं नवंबर 9 में, यानी 9 नवंबर को कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट्स देगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिजल्ट्स के बाद ही लें, क्योंकि आज इस सेक्टर से एक कंपनी के रिजल्ट्स आए जो कि बहुत खराब आए हैं, और उसके बाद मुझे लगता है मंडे को वो स्टॉक गिरेगा 5% कम से कम। स्टॉक का नाम था श्री सीमेंट, अब आप समझ गए होंगे सेक्टर सीमेंट है। स्टॉक का नाम रेमको सीमेंट है। दोस्तों, शेयर के बारे में बात करें तो अच्छी खासी कंपनी है, साउथ बेस्ड,
और ये कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊं तो लगभग 697 के भाव पर ये बंद होता हुआ दिखा है आज के सेशन में। इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको बताऊं, प्रमोटर्स 42% होल्ड करते हैं, FII 6.86%, DII म्यूचुअल फंड 33.37, यानी बढ़िया हिस्सा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 17.44% का स्टेक है। इस कंपनी का 52 वीक हाई अगर आपको मैं बताऊं दोस्तों तो वो है 1120 रुपए, यानी कि ऊपर से आधा रह गया है कम से कम ये स्टॉक, और ये गिरावट में आपको 600 रुपए पे भी इजीली मिल सकता है। तो 600 रुपए पे खरीदें, यहां ना खरीदें, रिजल्ट्स तक का वेट करें, रिजल्ट्स भी खराब आ जाए तो खरीदें। और 600 रुपए के पास अगर आप ले सकते हैं फिर होल्ड करें, हो सकता है 500-520 भी मिल जाए, तो आपको दम होनी चाहिए रखने की। स्टॉक का मार्केट कैप मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो मार्केट कैप 16,500 करोड़ का, यानी मिड कैप कंपनी है एक। मुझे लगता है ये दोबारा से 900,000 रुपए का होने का दम, यानी आपका पैसा डबल कर सकता है, इतनी पावर है इस स्टॉक में। तो थर्ड स्टॉक है रैमको सीमेंट। फोर्थ शेयर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। फोर्थ शेयर एक मोनोपोली स्टॉक है, और इस मोनोपोली स्टॉक के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा। स्टॉक का नाम IRCTC है और स्टॉक के वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। अच्छी चीजें सब बताते हैं, मैं आपको खराब चीजें बता रहा हूँ। IRCTC के वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं, बट फिर भी मैं कहूंगा कि आपकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये स्टॉक आपके लिए मल्टीबैगर बन सकता है। तो फोर्थ हो गया मेरा IRCTC। अब लास्ट स्टॉक के बारे में बात करता हूं, ये भी एक थोड़ा सा रिस्की है, और इस शेयर के बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी। ये स्टॉक आपको बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है। स्टॉक का नाम है बारबेक्यू नेशन। इस स्टॉक की बात करूं तो ये स्टॉक 1900-2000 का हाई लगा के भी आपको 1060 के करीब मिल रहा है। FII DII और कहीं ना कहीं FII DII ने अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया है, प्रमोटर्स का स्टेक भी अच्छा खासा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस स्टॉक में एक MIT है, MIT यूनिवर्सिटी है, जो कि अपनी पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स खरीदते हैं वो लगभग ऑलमोस्ट सारे मल्टीबैगर होते हैं। उन्होंने इस स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करा है, लगभग 134 करोड़ का माल उन्होंने भी खरीदा है। इस शेयर की बात करूं तो ये स्टॉक भी मुझे दोबारा से 2000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो डेफिनेटली खरीदें, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।